वेलकम टू थर्ड अंपायर। PS1 यानी पोन्नियिन सेल्वन का पार्ट 1 देख के आए हैं। प्रसिद्ध लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा तमिल भाषा में लिखित उपन्यास में आधारित है ये फिल्म। उनका उपन्यास पोन्नियिन सेल्वन 5 बुक्स में प्रकाशित है। फेमस डायरेक्टर मणि रत्नम ने इन 5 बुक्स को 2 पार्ट्स में मूवी बनाई है। अभी जो सिनेमा हॉल में आई है वो पार्ट 1 है। छियान विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, जयम रवि, कार्ति, त्रिशा, सोविता धुलीपाला, प्रकाश राज जैसे कलाकारों का अभिनय है। इन सब के अलावा भी हजारों, जी हाँ, हजारों कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है। फिल्म 10वीं सदी की कहानी बताती है। कदम्बुर के दरबार में पर्वतेश्वर राजा के नेतृत्व में एक षड्यंत्र रचा जाता है चोल साम्राज्य का सत्ता पलट करने के लिए। सुंदर चोल यानी कि चक्रवर्ती सम्राट प्लेड बाय प्रकाश राज के 2 बेटे आदित्य प्लेड बाय छियान विक्रम और अरुण मोली प्लेड बाय जयम रवि को सत्ता से बेदखल करके उनका भतीजा मधुरान तकन को गद्दी में बिठाने का षड्यंत्र रचा जाता है। क्या वो लोग इस षड्यंत्र में कामयाब होंगे? कहानी यही है। आदित्य युद्ध कौशल और वीरता से सुसज्जित है। साम्राज्य का युवराज होने की वजह से शक्ति संचय और साम्राज्य विस्तार में दिलो जान से लड़ता है। काइंड हार्टेड तो है पर अपने अड़ान में अडिग भी रहता है। साथ साथ उसकी लव लाइफ भी चल रही है। उसका प्यार किसके साथ है? प्यार सफल होता है या असफल? प्रेम और राज्य विस्तार में उसकी कैसे भूमिका है? क्या वो षड्यंत्रकारियों को रोक पाता है या उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाता है? इन सवालों का जवाब PS1 में नहीं मिलता। उम्मीद है पार्ट 2 में मिलेगा। आदित्य का भाई अरुण मोली दूसरे राज्यों के साथ युद्ध लड़ने में बिजी रहता है। वो बुद्ध का फॉलोअर भी है, मेडिटेशन करता है और बौद्ध गुरु से दीक्षा भी लेता है। क्या वो भी सम्राट बनना चाहता है? क्या दूसरे राज्य के सहयोग से वो अपने बाप की तख्ता पलट करने में शामिल होता है या अपने पिता और भाई के तख्त को बचाने के लिए लड़ता है? क्या वो षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र को चकनाचूर कर देता है? इन सवालों के जवाब PS1 नहीं देती, शायद पार्ट 2 देगी। इन 2 भाइयों की एक बहन भी है प्लेड बाय त्रिशा, जो बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करने की रणनीति सम्राट और युवराज को बताती है, उन्हें उस कार्य में मदद करती है। वो कहानी के किसी एक पात्र से बहुत ही प्रभावित है। शायद मन ही मन पवित्र प्रेम करती है। वो पात्र कौन है? मन ही मन का प्रेम पूर्णता पाता है या मन में ही मर जाता है? इन बातों को आधा जानने के लिए पार्ट 1 और पूरा जानने के लिए शायद पार्ट 2 देखनी होगी। चोल साम्राज्य में एक शूरवीर सैनिक है प्लेड बाय कार्ति, जो देश और युवराज के प्रति वफादार है। भिन्न भिन्न जगहों में युद्ध लड़ता रहता है। उसको राजा, युवराज और राज परिवार के सदस्यों का खत और मैसेज आदान प्रदान करता हुआ दूसरे राज्यों और उनके राजाओं की निगरानी और जासूसी करता हुआ दिखाया है। उसकी भी एक मज़ेदार लव लाइफ है। फिल्म में उसके प्यार को सबसे सुंदर सीन्स में कैप्चर किया गया है। इन दृश्यों को देखने में वाव फीलिंग आती है। आप भी अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बिताए गए सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करने लगोगे। शायद आप भी कुछ देर हम जैसे ही बहकोगे। ऐश्वर्या राय डबल रोल में है। क्या रोल है अभी नहीं बताएंगे। वो परम सुंदरी लगी है। कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न करने में उनका मेन रोल है। उनकी भी लव लाइफ दिखाई गई है और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। प्रोबेबली उनके जैसा लवेबल, साजिशें वाली और रॉयल लाइफ और किसी की नहीं है। इससे ज़्यादा उनके बारे में बताना स्पॉइलर होगा। इन सब के अलावा भी बहुत से मंत्री और अन्य दरबार या किरदार हैं। ये सब क्या क्या पॉलिटिक्स करते हैं, चोल साम्राज्य का डाउनफॉल कैसे शुरू होता है, इन सब में कौन कौन शामिल है, चोल साम्राज्य का अगला सम्राट कौन बनेगा, इतने सारे सबप्लॉट्स बनाए गए हैं कि आपको गेम ऑफ थ्रोन्स याद आता है। और कुछ ऐसे सस्पेंसेस हैं कि जब वो रिवील होते हैं आप अक्के के बक्के रह जाओगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा वाली क्यूरियोसिटी बनी रहती है और वो क्यूरियोसिटी फिल्म के एंड तक रहती है। इसीलिए पार्ट 2 का भी इंतज़ार रहता है। एक्शन सीक्वेंस आकर्षक ढंग से कंपोज किया गया है। बैटल सीन्स में ऑडियंस खुद बैटल के बीच में खड़ा हुआ महसूस करती है। बहुत से गुजबम्स मिलेंगे। युद्ध में यूज किए गए प्रॉप्स और कैमरा एंगल्स स्पेशल हैं। तलवार, ढाल जैसे हथियार और वॉर प्रॉप्स के यूज, उनको चलाने की कला और युद्ध में सिपाहियों को लगी चोट, बहता खून और क्षत विक्षत हुआ जिस्म दुरुस्त लगता है। डिटेलिंग बढ़िया है। इन सीन्स के रियल लाइफ में वाली फील आती है। इसलिए कह सकते हैं कि VFX में बढ़िया है। गाने भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य लगते हैं। स्पेशली कावेरी गाना अत्यंत मनहारी है।
प्लॉट के मुताबिक लोकेशन फिट है। दरबार, किला, नदी और पहाड़ पर्वत आकर्षक लगते हैं। अच्छी सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है। एक्टिंग वाइज भी एक नंबर है। कार्तिक का अभिनय और भी बढ़िया लगता है। कॉस्ट्यूम, मेकअप, बीजीएम और गाने कहानी में मैच करते हैं। स्क्रीन प्ले कहीं कहीं स्लो लगती है, लेकिन मणिरत्नम की स्पेशलिटी ही यही है कि वो धीरे धीरे से ले जाके जोर से मारते हैं। हम देते हैं PS1 को 5 में से 4.5 स्टार्स। अभी स्टोरी इनकम्प्लीट है, इसलिए 0.5 स्टार्स यानी कि आधे स्टार हमने अपने पास ही रखे हैं। क्या पता PS2 को 5 स्टार्स ही देने पड़े। तो क्या आपने देखी PS1? देखी हो तो कैसी लगी? नहीं देखी तो जल्दी देखो, बहुत अच्छी है।